नमस्ते दोस्तों, स्टूडियो सीक्रेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा संगीतकार जिसके पास धुनों का समंदर था, जिसकी धुनें पीढ़ियों से लोगों के दिलों पर राज कर रही थीं। वो अचानक एक दिन टूटकर कह दे, मेरी पारी खत्म हो गई है, मेरा संगीत अब खत्म हो चुका है। आखिर एक महान कलाकार के मन में इतना खालीपन क्यों आया? क्या उनकी धुनों का खजाना खाली हो गया था, या फिर उन्होंने अपना वो सबसे कीमती साज खो दिया था जिसके बिना उनकी हर धुन अधूरी थी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे R.D. बर्मन, यानी हमारे चहेते पंचम दा के उस आखिरी सच की जो सीधे किशोर दा से जुड़ा हुआ है। ये कहानी सिर्फ दो कलाकारों की नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी जुगलबंदी की है जिसने संगीत के मायने बदल दिए थे। तो चलिए इस बेहद भावुक और यादगार किस्से को करीब से जानते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 1987 की, जब पूरे देश को ये खबर मिली कि किशोर दा अब हमारे बीच नहीं रहे। उस वक्त हर कोई सदमे में था, लेकिन पंचम दा के लिए यह सदमा किसी बड़े व्यक्तिगत नुकसान से कम नहीं था। किशोर दा के बेटे अमित कुमार बताते हैं कि जब उनके पिता गुजर गए तो पंचम दा उनके पास आए, उनके कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही भावुक होकर कहा, अमित, मेरी पारी अब खत्म हो गई है, मेरा संगीत अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे अब ये आवाज दोबारा नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा संपूर्ण कलाकार अब कभी नहीं मिलेगा। पंचम दा का यह मानना था कि उनकी धुनों को जो रूह किशोर दा देते थे, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। पंचम दा और किशोर दा की जोड़ी ने वाकई वक्त और जज्बात बदल दिए थे। लोग अक्सर ये धारणा रखते थे कि किशोर दा सिर्फ हल्के फुल्के या चुलबुले गाने ही गा सकते हैं, लेकिन पंचम दा वो संगीतकार थे जिन्होंने किशोर दा की असली ताकत को पहचाना। फिल्म अमर प्रेम में उन्होंने किशोर दा को शुद्ध शास्त्रीय रागों पर आधारित गाने दिए और दुनिया को दिखा दिया कि एक अनट्रेंड गायक क्या कमाल कर सकता है। सोचिए, उस दौर में जब आलोचक सवाल उठाते थे, तब पंचम दा ने किशोर दा से राग भैरवी पर आधारित चिंगारी कोई भड़के, राग खमाज में कुछ तो लोग कहेंगे और राग कलावती में ये क्या हुआ जैसे कठिन गीत गवाए। इन गानों ने न केवल संगीत के जानकारों को हैरान किया, बल्कि महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर किशोर ने शास्त्रीय संगीत सीखा होता तो हम जैसे गायकों के लिए मुश्किल हो जाती। पंचम दा जानते थे कि किशोर दा किसी भी धुन में अपनी वॉइस इम्प्रोवाइजेशन से जान डाल सकते हैं, चाहे वो फिल्म आपकी कसम का राग बिहाग में सजा जिंदगी के सफर में हो, या फिर फिल्म कुदरत का राग भैरवी पर आधारित हमें तुमसे प्यार कितना। इन गानों में किशोर दा की गहराई भरी आवाज ने इन्हें अमर बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि मेरे नैना सावन भादो जैसे कठिन राग शिवरंजनी वाले गीत के लिए किशोर दा ने 1 हफ्ते प्रैक्टिस की थी, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त उन्होंने इसे सिर्फ एक ही टेक में गाकर पंचम दा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यही वजह थी कि किशोर दा के जाने के बाद पंचम दा को लगा कि उनके संगीत का वो स्वर्ण युग खत्म हो गया है। उनके लिए किशोर दा सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम थे जो उनकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलते थे। उनकी दोस्ती और संगीत का यह सफर हमें सिखाता है कि जब दो महान कलाकार एक दूसरे पर अटूट भरोसा करते हैं, तभी ऐसे मास्टरपीस जन्म लेते हैं जो दशकों बाद भी ताजा महसूस होते हैं। तो दोस्तों, पंचम दा और किशोर दा की इस जादुई जोड़ी का वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है? क्या वो अमर प्रेम की कोई क्लासिकल धुन है, या फिर कुदरत का कोई रोमांटिक गीत? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद जरूर बताएं। अगर आपको संगीत की दुनिया का यह भावुक राज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, बॉलीवुड के ऐसे ही अनकहे और दिलचस्प किस्से जानने के लिए हमारे चैनल स्टूडियो सीक्रेट को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए वो सदाबहार नगमे।